नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति बताते हैं कि शाम को यदि घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, क्योंकि ये संसार को जेल तो कहा है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। सारा संसार जेलियों का घर है। इस संसार को जेल की उपमा धर्माचार्यों ने दी, और जितने संबंध हैं इन संबंधों को बेड़ियों की उपमा दी, और उनसे रखवालों की जो चौकीदार होते हैं वो उपमा दी। लेकिन जेल दो प्रकार के होते हैं। एक जेली वह होता है जो ऐसा अपराध करता है कि जेल तो जाता है लेकिन फिर वो लौट के नहीं आता, या तो फांसी लग जाती है, काला पानी हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है। कई बार मजिस्ट्रेट फांसी नहीं देते, लेकिन ये लिख देते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक ये जेल में ही रहेगा। ऐसे जेलियों के लिए धर्माचार्य निंदा करते हैं। ये नहीं करते हैं कि तुमसे अपराध नहीं होगा, लेकिन ऐसा अपराध मत करना कि एक बार जेल जाने के बाद फिर कभी घर लौट के ही ना आ पाओ। एक बार परिवार से विच्छेद होने के बाद पुनः लौट के नहीं आ पाओ। सबसे बड़ा निकृष्ट पापी वो है। जैन दर्शन में बहुत बड़ी विशेषता है, पापों की छूट दी गई। धर्म में कंसेशन किया गया। विरोधी हिंसा देखना कैसा पाप की छूट दी गई। विरोधी हिंसा का त्याग तुम्हारा नहीं है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, ये हिंसाएं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्षम्य है। झूठ बोलने के लिए भी बात कही गई। संकल्प पूर्वक झूठ मत बोलना। अपने व्यापार में, अपनी सुरक्षा के लिए,
धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ की छूट दी गई। कुचित कजाते चोरी ठगी करना पड़े तो कोई बात नहीं, आरंभी आदि उद्योगी आदि होते। पंचेंद्रियों के विषयों का भी निषेध नहीं किया। पंचेंद्रियों के विषय को भी गृहस्थ अपनी मर्यादा में भोगता है तो गृहस्थ के लिए छूट दी गई। अब्रह्म परिग्रह पाप है, लेकिन गृहस्थ के लिए अब्रह्म के लिए पाप तो है, लेकिन उसे पापी नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है ये। बात बहुत बड़ा जैन दर्शन की बहुत बड़ी उपलब्धि। एक वो व्यक्ति जो हिंसा करता है और हिंसक है, वो तो महान गलत कहलाता है। और एक व्यक्ति हिंसा करता है और हिंसक नहीं है। देखो कैसी बात, हिंसा कर रहा है लेकिन हिंसक नहीं है। जैसे सैनिक हिंसा करता है कि नहीं, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, सैनिक नहीं है, वो हिंसक नहीं है, उसको पाप की कोटि में नहीं लिया, उस पर कोर्ट केस नहीं चलता, उसको जेल नहीं मिलता, हिंसा कर रहा है। ऐसे ही आप व्यापार में, खेती किसानी में हिंसा होती है, नियम से होती है, लेकिन फिर भी जैन आगम में उसे हिंसक नहीं कहा। अविरत सम्यक दृष्टि लेकर 7वीं प्रतिमा तक व्यक्ति खेती किसानी करता है, हिंसक नहीं कहा। बहुत बड़ी बात। पूरे कुएं को पानी ढाल देता है खेत में बिना छना, उसको हिंसक नहीं कहा। हिंसा है। गृहस्थ झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। माँ बेटे से झूठ बोलती है, मायाचारी करती, ठगी करती। जब बच्चा नहीं मानता तो कहता बाबा ले गया। अब ये किससे झूठ बोल रही है? बेटे। झूठ है, पक्का झूठ। बाबा है ही नहीं और बाबा ले नहीं गया। झूठ बोलते हुए भी वो झूठा नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ चोरी करता है अपने धंधे में, अपने व्यापार में, लेकिन वह चोर नहीं। अग्नि जलाता है, मकान बनाता है, आरंभ परिग्रह करता है, अग्निकाय जीवों को मारता है। हर महिला अग्निकाय जीवों की विराधना करती, रोटी बनाती है। हिंसा कर रहा है, लेकिन वो हिंसक नहीं है। आप लोग पंखे कूलर चलाते हैं, हवा चाहते हैं, हिंसा है, पर हिंसक नहीं हो। आप वनस्पति काटते हैं, सब्जी काटते हैं, गायों को खेत में ले जाकर के घास काटते हैं, पेड़ के पेड़ आप काट डालते हैं। आपने वनस्पति काय की हिंसा की, फिर भी आपको जैनागम में हिंसक नहीं कहा। आप जल की विराधना कितनी, मैंने कहा कि पूरे नदी में कूद जाते हो, पूरे खेत में आप पूरा कुआं खाली कर देते हो बिना छने पानी का। हिंसा हुई, लेकिन हिंसक नहीं हुए। आप इसी प्रकार से अब्रह्म को पाप कहा है, लेकिन गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत नहीं भी लिया है तो भी वह पापी की कोटि में नहीं आया। अब देखना, गृहस्थ है। अब ब्रह्म पाप है, 5 पापों में गिना गया है, लेकिन गृहस्थ जो है अब ब्रह्म है, उसके पास शादी वाय कर रहा है। 96,000 चक्रवर्ती शादी करता है। आप लोग सब शादियां करते हैं, अब ब्रह्म है, लेकिन फिर भी आप पापी नहीं कहना था। किसी भी शास्त्र में शादी करने वाले गृहस्थ को पापी नहीं कहा। पापी नहीं कहा कि जो जो शादी करेगा वो पापी है। मैंने पढ़ा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हो तो बता देना। परिग्रह जो है पाप है, लेकिन किसी परिग्रहवान गृहस्थ को पापी नहीं कहा।
पाप है, कपड़ा पाप है, मकान पाप है, धन पाप है, घोड़ा गाड़ी पाप है, ये सब परिग्रह। कपड़े से लेकर के जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है सब परिग्रह के अंदर आता है, ये सब पाप है। धन पाप है, धान, गेहूं, आटा, दाल आदि ये सब पाप है, परिग्रह। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने त्रिसत्वार सूत्र के अंदर कितनी बड़ी बात कही। धन, धान्य, धान यानी गेहूं, आटा, दाल ये सब पाप हैं, परिग्रह है। अब बोलो ऐसा ग्रस्त कौन सा है जिसके पास धन नहीं हो? 1 रुपया सही है तो सही, तो धन तो पाप है, और जिसके पास धन है वो पापी है। कौन व्यक्ति है जिसके पास धान्य नहीं हो? धान्य यानी गेहूं, दाल, चावल आदि किसके पास नहीं है? और ये धान परिग्रह है, परिग्रह पाप है। जिसके घर में गेहूं, दाल, आटा है वो सब पापी है। समझना थोड़ा। धन, धान, दासी दास, नौकर लगाना, ये सब पाप है। धन, दास, दास, हिरण्य, सोना, सोना चांदी जिसके पास है वो परिग्रह है, और परिग्रह से पाप है, पाप से वो पापी है। अब क्या लगे? हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दास, कुप्प, भांड, कपड़ा लत्ता, एक धागा भी जिसके पास है वो सब परिग्रही है, और परिग्रही से पापी है। परिग्रह पाप है, पाप से पाप जिसके पास है वो पापी है। चलो छुल्लक जी महाराज तुम्हारी कोटि में, क्योंकि एक धागा कह दिया ना। एक धागा भी जिसके पास है, बोलो वस्त्र आदि परिग्रह है कि नहीं? पहले बता दो। है, इसको तो नकारना नहीं। वस्त्र परिग्रह में था, है और रहेगा, सब परिग्रह में। और परिग्रह सो पाप है, इसको कभी नकारना नहीं। लेकिन गजब की बात है, किसी भी आगम में कपड़े पहनने वाले को पापी नहीं लिखा। अभी मैं मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, मुनि अलग क्वालिटी है, तुम्हारी जाति की बात कर रहा हूं। किसी भी आगम में किसी छुल्लक को पापी लिखा है? हैं? और दुपट्टा है कि नहीं, लंगोट, और गंभीर जाहिर बात तो कटोरा भी है डबल है, पर किसी भी आगम में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। हारिका माता जी को वस्त्र है कि नहीं? है। परिग्रह है कि नहीं? है। और परिग्रह पाप है, लेकिन कहीं हारिका माता को पापी नहीं लिखा। आप गृहस्थों के लिए भी प्रतिमाधारी हैं, अविरति भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन ये परिग्रह होते हुए भी किसी व्यक्ति को पापी नहीं लिखा कि श्रावक पापी होता है। और सारे पाप हैं उसके पास, लेकिन पापी नहीं है। बस यह रहस्य तुम्हें आज समझना है। पाप करते हुए पापी नहीं बनना। बस मैं पाप, अपन को आम से मतलब है कि गुठली से, बस पापी नहीं बनना अपन को। बस पाप होवे तो हो जाए, लेकिन पापी मत बनना। जैसे कल मैंने कहा था, ऑन द स्पॉट मत पकड़े जाना ऑन द स्पॉट मत पकड़े जाना। मौत जब आवे, आयु बंद का समय आवे, तब तुम पाप करते हुए नहीं पाए जाना। बाकी सब मैं तुम्हारी फाइल निपटा दूंगा और तुम्हें बरी करा के लाऊंगा। बस तुम आयु बंद के समय, मौत के समय गलत करते हुए ऑन द स्पॉट मत पाए जाना। बस ये कला यदि तुमने सीख ली तो सब कुछ तुम्हारे पास, सब पाप तुम करते हुए भी पापी नहीं कहलाओगे। और अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा ही है। सम्यक दृष्टि है, अविरति है। अविरति शब्द है पाप, और सम्यक दृष्टि शब्द कह रहा है पाप तो कर रहा हूं लेकिन मैं पापी नहीं हूं। कैसी बात है?
पाप कर रहा है लेकिन पापी नहीं है। ऐसे जीव को हमारे पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा, जहर खा रहा है और मर नहीं रहा है। चमत्कार। अतिशय देखो क्या अतिशय। क्या खाया इसने? बोले जहर। खाने वाले से पूछा क्या खाया? बोले जहर। देने वाले से पूछा क्या दिया? जहर। लेकिन वो तो जिंदा है। जय विस्म भुजंतो वेज्यो पुरुषो न मरण मुबे आदि तह पुग्गल कम्मस उदयम न वज्जते नानी। श्री समय सार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कितनी बड़ी बात कहां से खोज के लाए, कहां से खोजा इन्होंने। दुनिया में मालूम है कि जहर मारक है, उसकी अर्थ क्रिया ही है। जहर कभी जिंदा रहने के लिए नहीं होता। जहर का स्वभाव ही है, अर्थ क्रिया सब कोशों में लिखा कि जहर का अर्थ है मारना, मार देता है, प्राण ले लेता है। लेकिन कुंद कुंद भगवान ने कहा मेरे पास एक चमत्कार है, एक जादू है, एक मंत्र है, एक सिद्धि है, एक साधना है कि जहर पियोगे, देने वाला जहर देगा लेकिन तुम मरोगे नहीं। बस कितनी बड़ा, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जहर दिया और मरा नहीं। चमत्कार किसे बोलते? इसी को तो बोलते हैं। बस इतना सा है कि वो जहर वैद्य के हाथ से पीना। किसके हाथ से? वैद्य के हाथ से। वैद्य जहर देगा, बोले जहर है, पीने वाला जहर पिएगा, और वैद्य के हाथ से लिया है तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं उस जहर से मरोगे नहीं बल्कि मर रहे होगे तो बच जाओगे, क्योंकि वैद्य ने दिया है। कुछ नहीं करना, जहर को नहीं फेंकना, जहर को अमृत नहीं बनाना, बना भी नहीं पाओगे, बस जहर को औषधि बनाना है। औषधि बनाना है, और औषधि तुम मत बनाना, वैद्य से बनाना। और वैद्य जब भी जहर देगा मारेगा नहीं, जिंदा रहोगे। इसी प्रकार से तुम जो कुछ भी करते हो संसार के कार्य, जिनवाणी और गुरु रूपी वैद्य से पूछ के करना। कोई मनाही नहीं कर रहा हो। जब तक तुम 8 वर्ष के हो तब तक तुम्हें जो भी करना है, जो भी करना, कुछ भी मना नहीं कर रहा। मम्मी पापा से पूछ के करना, वो जो कहें वो कर लेना, जो कहें वो कर लेना। तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 8 वर्ष तक बालक को वही करना चाहिए जो मम्मी पापा कहें। जो भी वो कहें तुम्हें चिंता नहीं करना। बस तुम करते समय ये सोच लेना कि तुम्हारी मम्मी पापा की आज्ञा है कि नहीं। जो तुम कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, वो किसने दिया है। जैसे हमने कहा ना, ये जहर है, हम मना नहीं करेंगे। मेरे से पूछो कि भाई महाराज जी ये जहर है, मैं खा लूं, तो मैं कहूंगा किसने दिया है? वैद्य ने दिया है। तो मैं कहती खा लो। इसी प्रकार मैं पूछता हूं 8 वर्ष से नीचे बालक को, मैं कहता हूं तुम्हें जो खाना हो, जो खाओ, जो करना हो वो करो, बस क्या खा रहे हो? बोले फलानी वस्तु। किसने दी है? बोले मां ने। खा जाओ। 8 वर्ष से नीचे बालक को कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो मां ने कहा खा जाओ। मरोगे तुम्हें दोष नहीं लगेगा, मां को लगेगा। तुम फ्री, तुम्हें कोई दूध की थैया है, तुम्हें कुछ भी नहीं होना। कहां गए थे? बोले फला। किसकी आज्ञा से? बोले मां की आज्ञा। बस खत्म। हर बालक के लिए शास्त्रों में लिखा 8 वर्ष तक माँ बाप की आज्ञा में ही चलना है। 45वें दिन मंदिर आने की बहुत बड़ी रस्म है। ये गृहस्थों की रस्म है, जैसे हमारे मुनि बनने की रस्म होती है ना, ऐसे तुम्हारे गृहस्थ बनने की रस्म है।
उन रस्म के अनुसार गृहस्थी बसाओगे, तुम सब पाप करते हो करोगे, लेकिन पापी नहीं कहलाओगे। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवगो होदी। सब कुछ सेवन करते हुए आप असेवक हैं। मुनिराज आहार करते हैं, लेकिन उनको बंद नहीं होता, उस समय भी उनके कर्मों की निर्जरा होती। वो एक कला आ गई। एक बस तुम्हारे जो दस्तूर हैं, जो नियम हैं, वे तुम्हारे सब गृहस्थी के लिखे हैं, उसके अनुसार चलो तो सही। देखता हूं तुम्हारी संतानें कैसे बुरी होती हैं, देखता हूं तुम्हारे कुल में कैसे कलंक लगता है, देखता हूं तुम्हारे मन में, जो मैं कल से कह रहा हूं, 2 दिन हो गए कहते हुए, किसको अपने अपने खून पर विश्वास है। 52 साल में सारी संपत्ति का ट्रांसफर किसको करना है? हाँ, आप सोचते हो महाराज जी आज भूल गए होंगे, हम याद रखते वही बात है। हम वो बातें जरूर याद रखते जो तुम्हें पिंच करती है, जिस पर तुम तिलमिला जाते हो। महाराज जी 52 साल थोड़ी ज्यादा, 52 साल 105 साल है। 52 साल में सब कुछ ट्रांसफर करना है तुम्हें, बेटे के नाम सब कुछ देना है, कुछ भी नहीं रखना। लेकिन हर व्यक्ति डरा हुआ है, महाराज ये रिक्स मत लो आओ आप। आजकल के छोकरों का, आजकल के छोकरा है कि तुम्हारा छोकरा है? फिर देखो मेरे से मत कहलवाना, फिर मैं बहुत उल्टा। जल्दी बोलो, आजकल का छोकरा है कि तुम्हारा छोकरा है? बाप का छोकरा है कि आजकल का दुनिया का छोकरा है? बता दो ना। अब आइए कल ना बोलो, ठीक ठाक बोलोगे। तुम्हारा जो छोकरा है वो दुनिया का छोकरा है कि तुम्हारा? दुनिया उसकी बाप है कि तुम? उसको पैदा दुनिया ने किया कि तुमने? बोलो छोकरा किसका है? आज से आजकल का मत बोलना। आजकल के छोकरे नहीं, जितने छोकरे हैं वो किसी ना किसी माता पिता की गोदी में पले हैं, माँ की कूख में जन्मे हैं, पिता ने उनको जन्म दिया है। कैसे कह देते हो आजकल के छोकरे? ये कहो ना मेरा छोकरा। बस कितनी बड़ी मार्मिक बात थी, सारा भारत हिल गया। हर व्यक्ति को अपने खून पर विश्वास नहीं है, हर व्यक्ति डर रहा है, क्या पता ये बेटा क्या करेगा, कल के दिन पता नहीं इसकी शादी हुई बहू कैसी आई, कहीं उसके, यानी अपने खून पर विश्वास नहीं है। यानी तुम्हें डर है कि यह मेरे पक्ष में नहीं, हाँ देखने में भी आ रहा है, मेरे पक्ष में नहीं, ये मेरे पापा को छोड़ करके ससुर के पापा के पास नहीं चला जाए। जन्म तुम्हारा, माँ को डर है जिसने दूध पिलाया, 25 साल गोदी में पाला। नहीं महाराज, डर है शादी के बाद वो पत्नी के पक्ष में जाएगा। सही बोलो। मुझे थोड़ा मैं शास्त्रों में पढ़ लेता हूँ सब, और अंदाज लगा के, क्योंकि हंडी का एक चावल देखा जाता है। आप ही बताएं, यदि आपको, आपके बेटे को, या आपको खुद, आपकी माँ और पत्नी में से कोई विवाद हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, दोनों में से एक को ऐसी मजबूरी आ गई, दोनों में से एक चयन करना है, तो 99% बच्चे या आप किसके पक्ष में जाएंगे? कितने दिन हुए उस पत्नी को आए तुम्हारी जिंदगी में? मान लो साल भर हुआ, चलो 6 दिन हुए, चलो अभी पहले ही दिन है, पहले ही दिन है शादी का, 2-4 दिन हो चुके, और कोई ऐसी बात आ गई, निर्णय करने का निर्णय है, या तो पत्नी को चाहे ले या माँ को, माँ के पक्ष में जाए या पत्नी के, 99% किसके पक्ष में जाएंगे?
पत्नी के पक्ष में जाएंगे। कहाँ गई तुम्हारी गोदी, कहाँ गया वो दूध जिसको पिला करके तुमने इतना बड़ा किया था। साल भर में ही उसने माँ को छोड़ दिया। तुम्हारा 25 साल का प्यार, उसका भी साल भर का प्यार। 25 साल का प्यार साल भर के प्यार के सामने छोटा हो सकता है कि नहीं? होता है, देखा जाता है। 1 साल का, वो भी पराए घर का, कोई लेना एक ना देना दो, कोई लेना नहीं देना नहीं। और इससे तो लेना भी था देना भी था। जन्म लिया था, 9 महीने कोख में रखा था, कष्ट उठाए थे, पालपुर। कितना गजब का क्या है ये दुनिया। आप गलत नहीं करो, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, अभी तो मैं आपकी औकात बता रहा हूं। 25 साल का तुम्हारा, और जो प्यार तुम्हारा था वो प्यार तो पत्नी कभी दे नहीं सकती। माँ का प्यार माँ का होता है। माँ ने जो तुम्हारी गंदगी साफ की, ऐसी गंदगी पत्नी भी साफ नहीं करेगी। माँ ने जिस अवस्था में तुम्हें पाला है, उस अवस्था में यदि तुम पहुंच जाओ ना, तो तुम्हारी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, जिस अबोध दशा में, जिस समय कुछ भी होश नहीं था, क्या खाना क्या नहीं खाना, गंदगी भी खा ले हुए, कपड़ों में गंदगी कर दे हुए, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, उस अवस्था में भी माँ ने घृणा नहीं की, माँ ने छोड़ा नहीं। यदि वो अवस्था, जिस अवस्था में माँ ने तुम्हारे लिए सहन किया, यदि वो अवस्था तुम्हारी जवानी में हो जाए, तो मुझे तो डाउट है 1-8% छोड़ दो, 99% तो छोड़ के चली जाएंगे। छोड़ के चले, कोई मैना सुंदरी जैसा बहुत कम, छोड़ के चली जाएंगे। और अभी शादी को हुए 2-4-6 महीने हुए, उस समय पता चल जाए तो वो तो छोड़ ही देगी। मां ने कभी बेटा नहीं बदला, लेकिन जिसके भरोसे तुम हो वो पति बदल सकती है। तलाक करके भी शादियां कर लेते कि नहीं? मां बेटे को नहीं बदल सकती कभी भी, कैसा भी बेटा हो। मैंने ऐसे देखे बेटे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मंद बुद्धि, फिर भी मां पाल रही है, उनको गोदी में उठा रही। कोई काम का नहीं है बेटा, गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, विकलांग है। होते ना बच्चे ऐसे, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, कुछ भी नहीं, जिंदा लाश हैं, होश भी नहीं है, बस ऐसे लटक, गर्दन लटक रही, हाथ पैर लटक रहे, क्या क्या नहीं, ऐसे केस आते। और जब मैं माँ की तरफ देखता हूँ, आहा, उसको प्राणों से प्यारा है, उसको उठाती रहती है, महाराज के पास लाती, दर्शन करने लाती, यानी उसके मन में एक बार भी भाव नहीं आया कि मैं इसको मार दूं, मैं इसको छोड़ दूं। एक बच्चा था, बिल्कुल मंद बुद्धि था और विकलांग जैसा था। कुछ सरकार ने ऐसे अनाथालय खोल रखे, उनके घर में निर्णय हुआ कि चलो इसको वहां डाले देते हैं, वहां नौकर वगैरह लगे रहते ना। तो वो रो पड़ी, बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं इस बेटे को तो मैं अपने पास से नहीं जाने दूंगी। मैं स्तब्ध रहेगा, ये बेटा है किस काम का, मंद बुद्धि है, मुंह से उसकी गंदगी गिर रही है, पैर भी टेढ़े हैं, हाथ भी टेढ़े, सब कुछ, एक भी चीज सही नहीं थी, लेकिन मां के लिए वो कलेजे का टुकड़ा थी। इतना प्यार। मैंने तो दुनिया में बहुत सारे प्यार देखे, सबकी परिभाषाएं सुनी, पढ़ी, आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन माँ और बेटे का जो प्यार है, वो प्यार ना तो दुनिया में उसकी कोई मिसाल है, ना उसकी कोई होड़ है। होड़ ही नहीं कर सकता। कहां तक कहें, पूरी कहानी यदि आप लोग देखो छोटे से बच्चों की, तो कैसा, फिर भी उसके मन में घृणा नहीं, उसके मन में थोड़ा सा उल्हाना नहीं, बच्चे को फिर उठा के पटकती नहीं, कुछ नहीं बोलती बेचारी। इतना सब करने के बाद गोदी में बैठालती है और प्यार से उसको चूमती है, सिर पे हाथ फेरती है, राजा बेटा है।
अब देखो बेटा को राजा बेटा, ये तो माँ की कहानी है। माँ की कहानी तुम्हें सबको मालूम है। अब आप अपनी श्रीमती की कहानी तुम सुना दो। माँ की तो मैंने सुना दी, माँ की तो मैंने सुना दी, क्योंकि हमने सबने शास्त्र में पढ़ा है। और ये सब हर माँ करती है कि नहीं? कितना करती है। तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारी गंदी, माँ होकर के भी मेहतरानी बन जाती है तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए। मेहतरानी बन जाती है तुम्हारी गंदगी साफ करती है। फिर भी उसने कभी तुमसे घृणा नहीं की, कभी छोड़ने का भाव नहीं हुआ। अब आप सब लोग अपनी अपनी श्रीमतियों की डायरी लिखना शुरू करें। वो डायरी मुझे एक आध कोई दे देना, मैं पढ़ लूंगा। दोनों की तुलना करना। जो जो सेवा, जो जो प्रेम प्यार माँ ने दिया, क्या वो सेवा वो प्यार पत्नी दे सकती है? क्या वो तुम्हें दिया है? जैसे मैंने कहा, उस दशा में तुम पहुंच जाओगे वो छोड़ देगी। उस दशा में तुम पहुंच जाओगे घृणा करेगी। उस दशा में तुम पहुंच जाओगे ओहो तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेगी। और मां ऐसी दशा में भी मुंह देख रही है। जिस बेहोशी, जिस विकलांग, जिस तरीके में वो है, उस दशा में वो मुंह देख रही है राजा बेटा। और उस दशा में तुम पहुंच गए थे, जिसको तुम रानी बना के लाए, राजा बन के गए, वो तुम्हें राजा मानने को तैयार नहीं। घृणा कर लेगी, कोसेगी, और एक आध बार तो तुमसे कह ही देगी, मैं तुम्हारी पत्नी बन के आई हूं, नौकरानी बन के नहीं। मां ने कभी बेटे से नहीं कहा कि बेटा मैं तेरी मां हूं, नौकरानी नहीं हूं। किसी मां ने आज तक अपने बचपन की 8 वर्ष के पहले की बात बता रहा हूं, 8 वर्ष के बाद की तो कहानी अलग है। 8 वर्ष पहले तक बालक कैसा भी हो, मां के मन में एक बार भी भाव नहीं आता है मैं छोकरे की कोई नौकरानी नहीं हूं। माता हो, किसी को आया हो तो थोड़ा मुझे बताना। बालक 8 वर्ष के पहले की बालक की कितनी हरकतें, कितना गंदे कार्य करता है वो। कभी आपको आया कि मैं इस छोकरी की कोई नौकरानी हूं क्या? नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी उलाहना नहीं दिया, कभी नहीं बोलेगे कि मैं नौकरानी नहीं। बेटे को रोटी बना बना करके जिंदगी निकाल दे, लेकिन ये भाव नहीं आता है छोकरा मैं तेरी नौकरानी नहीं हूं, मां हूं। कभी नहीं आएगा। तुझे सब कुछ करते हुए भी कभी ये नहीं कहते हैं, गंदगी साफ करते समय ये भाव नहीं आया मैं इसकी मां हूं, मेहतरानी नहीं हूं। नहीं आया। और आपकी श्रीमतियां कितने बार उल्हायना देती हूं तुम्हें? कौन से नौकर लगा दिए? बोलते जाओ थोड़ा सा थोड़ा, क्योंकि जितनी एफआईआर आई मेरे थाने में जमा होती है ना, इतनी उस थाने में भी नहीं जाती। सब व्यक्ति गरीब लोग आते बोले महाराज जी जब भी कोई झगड़ा होगा एक ही उलाहना देती है, बताओ ये रोटी खिलाती है, कोई कहती कौन सी नौकर रसोईन लगा दी, कौन सी झाड़ू पोंछा वाली लगा दी। ये 90% महिलाएं जब अपने पति से झगड़ा करती हैं एक आध बार कह ही देती है कौन सा सुख दे दिया। बंधु मां ने नहीं कहा होगा। मां ने तुम्हारे बड़े होने के बाद जब तुमने अत्याचार किए होंगे तब बात अलग है, लेकिन उस समय नहीं कहा। ये तो तुरंत बोल देगी क्या है प्रेम। और तुम्हारा मां का प्यार, मां डरी हुई बैठी है, हर मां डरी हुई बैठी है। महाराज जी नहीं छोड़ेगा। 25 साल से तुमने इसको प्यार दिया है, नहीं छोड़ेगा। बोले महाराज जी नहीं, आपको मालूम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हिम्मत अपने बेटे पर विश्वास, क्योंकि 1 साल के किसी स्त्री के प्रेम मेरे 25 साल के प्रेम को धूल में मिला सकता है। किसके संबंध में बोल रही है?
बेटे के संबंध में। और आप लोग भी डरे हुए हैं। एक ने नहीं कहा, एक स्टाम्प नहीं लाया। कोई लाया स्टाम्प? कोई नहीं लाया है ना। सबको डर तो लग रहा है, बस एक ही डर, महाराज जी आजकल के मैं मानूंगा नहीं, आजकल का छोकरा नहीं है, तुम्हारा छोकरा है। मैं तो नहीं मानता। मैं तो अपने भक्तों के घरों में मैं तो कभी तैयार नहीं हूं कि आजकल का छोकरा है। मेरे भक्त का छोकरा आजकल का हो ही नहीं सकता। मेरे भक्त का छोकरा मेरे भक्त का ही होगा। छोकरा होगा तो भक्त का होगा, आजकल का नहीं होगा। दुनिया के छोकरा नहीं है, तुम्हारा छोकरा है। तो छोकरे के ऊपर अविश्वास क्यों? पूज्य जयसेन स्वामी ने लिखा, जिनसेन स्वामी ने, कि तुम कहीं चूक कर गए। जो रस्में हमारे शास्त्रों में लिखी, जब किसी बच्चे को जन्म देना पड़ता है उसके पहले 6 माह पहले पवित्र हो जाओ। महापुराण पढ़ना। 6 माह पहले मंदिर में जाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, दोनों बैठकर महापूजा करो, विधान करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अभी तक मैं दंपति रूप में जी रहा था, पति पत्नी के रूप में जी रहा था, जी लिया मैंने। अब मुझे पूज्य पद चाहिए, अब मुझे पूज्य पद चाहिए, अब मैं माँ बाप बनना चाहता। नहीं, यहां किसने कूलर लगा दिया? हटाए इसको। ओ भाई, ताऊ इधर से हटाओ। मुझे ज्यादा ठंडी हवा मत लगाओ, नहीं तो तुम सब ठंडे हो जाओगे। मुझे थोड़ा गर्म रहना दो। इनको लगा दो, ये इनको, ये देखो, ये सब यूं यूं कर रहे हैं दिन भर। मैं कर रहा हूं तो मुझे लगा देना। अभी सब के रुमाल हिलते रहते, बस ही हो। इधर तो इसलिए नहीं हिल पाते कि मैं देखता हूं, इधर मैं देखता नहीं तो आप देख लेना। अभी सब के रुमाल हिल रहे हैं। जिसके रुमाल हिलते हो वहां कूलर लगाओ। मैंने कभी एक बार भी ऐसा किया हो? नहीं किया। मुझे गर्म रहने दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। इधर नहीं लगाना, उधर लगाओ। संसार में एक ही संग तो है जो इस ऐसो आराम से बचने का गुरु ने संस्कार दिया। गुरु ने कहा, जो प्रकृति हवा देवे उस हवा को लेने में कोई बाधा नहीं है, और जो यंत्र के द्वारा हवा आवे उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कूलर, पंखे, एसी से हमें बचा के रखना, और जितना तुम मुझे इनसे बचाओगे उतना ही तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा। मेरा नहीं, किसका मस्तक? जब गर्व से तुम नारा लगाओगे, मेरे गुरु देख लो, त्याग करना सीख लो। मेरे गुरु देख लो, त्याग करना सीख लो। तपस्या मैं करूंगा, मस्तक तुम्हारा ऊंचा उठेगा। इसी का नाम है गुरु और शिष्य का संबंध। अभी मैं संबंधों के संबंध बताऊंगा। कौन सा संबंध तुम्हारे लिए पावन है? जिस संबंध को लेते ही, उस संबंध के बिना तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की थी, और जब से वो संबंध हुआ तुम्हारी इज्जत 16 ना बढ़ गई। 16 ना बढ़ गई। तुम्हारी इज्जत नहीं थी। इज्जत किससे बढ़ गई? बस महानुभाव, उसी को गुरु मानना। तुम्हारी कोई भगत नहीं है, लेकिन जब से गुरु से जुड़ा हूं मेरी इज्जत 16 ना बढ़ गई। मेरी इज्जत नहीं, गुरु से जुड़ा हूं तो इज्जत तो मेरी बढ़ी है, लेकिन गुरु के बिना वो इज्जत नहीं थी। वो है तुम्हारा गुरु। गुरु किसको बनाना? अब तुमने कूलर बीच में ला दिया, अब तो प्रवचन कूलर पे चला गया।
कोई बात नहीं, कहीं से सुनो, सुनना तो। गुरु किसको बनाना? जिस गुरु का नाम लेते ही तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, जिस गुरु का नाम लेते ही सारी दुनिया की श्रद्धा बढ़ जाए, जिस गुरु का नाम लेते ही अच्छा तुम्हारे वो गुरु हैं, वाह तुम भाग्यशाली हो। गुरु को भाग्यशाली नहीं, तुमने जैसे ही गुरु का नाम लिया दुनिया कहता हो उस गुरु के चेले हो, भाग्यशाली हो। बंधु, उस गुरु को गुरु कभी मत मानना जिससे के नाम लेते ही जो इज्जत है वो भी धूल में चली जाए। अभी तुम्हारी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। जिनवाणी में भी श्रावक की इज्जत है। और तुम लोग, आप जैनी लोग इज्जत वाले हो कि नहीं, पहले तो बताओ। हैं? गुरु के बिना बताना। नहीं महाराज हूं इज्जत वाला हूं। और कहीं इज्जत है नहीं? घर में तो इज्जत है नहीं महाराज, घर में नहीं पड़ोसी में भी है। हम लोग सब इज्जत वाले हैं, मेवाड़ी लोग हैं, ध्यान रखना, राणा प्रताप के। बहुत अच्छा। बस एक सावधानी रखना, जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को बीच में मत आने देना, चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे ब्याई जी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, जिससे संबंध बनाने के बाद तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग जाए। बस संक्षेप में मैंने सब कह दिया, सब कह दिया है। बिना गुरु के रह जाना, ऐसे गुरु को कभी मत बनाना जिससे तुम्हारी जो इज्जत है उसमें भी बट्टा लग जाए। बिना गुरु के रह जाना, कोई जरूरत नहीं है गुरु की। पर बट्टा लगाने वाले गुरु को कभी गुरु, पत्थर की नाव है। सबसे ज्यादा श्रावक को पत्थर की नाव नहीं कहा। पंडित दौलत राम जी ने और शास्त्रों में, गुरु यदि खोटा निकल गया तो पत्थर की नाव है, वो डूबेगा और तुम्हें भी। इसलिए ऐसा गुरु मत बनाना जिसका नाम लेते अच्छा उसके चेले, विवेक तो तुम्हें है ही नहीं, जिसकी सारे जगत में बदनामी है, सारा जगत जिसकी बदनामी देख रहा है, ऐसे को कभी भी अपना साथी मत बनाना। हमारे आचार्य श्री कहते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चीला कीजिए, वित्त मिले तो मेला। पैसा हो तो मेले में जाओ, नहीं काय को जा रहा है। वित्त यानी पैसा। वित्त मिले तो मेला कीजिए, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। अकेला रहो बिना साधु के। साधु है तो साधु है। कोई भी कार्य घाटे के लिए नहीं किया जाता। कोई भी कार्य, आप बनिया हो, कोई भी कार्य कभी घाटे के लिए नहीं करना। घाटे के लिए नहीं करना, फायदे के लिए करते हैं। इसी प्रकार से किसी को दोस्त बनाना, कम से कम ये देख लेना, इस दोस्त बनाने से मेरी जो इज्जत है अभी, ये कम तो नहीं होगी। यदि कम होने की उम्मीद हो महानुभाव, तो कभी दोस्त मत बनाना। इसी प्रकार रिश्तेदार, किसको बनाना? जिसके रिश्तेदार को बनाने से कहीं मेरे कुल की इज्जत कम तो नहीं। लोग कहेंगे किसको रिश्तेदार बनाया? मैं तुम्हें रिश्तेदार बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, शादी ब्याह की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम उसको बनाना जिससे कम से कम जो इज्जत है वो ना चली जाए। आज गुरु तुम्हारे से हार ले रहा है, कल हार बंद ना हो जाए। रिश्तेदार बनाना है। आज गुरु तुमसे हार ले रहा है, लेकिन तुमने ऐसे को रिश्तेदार बना लिया, ऐसे से व्यवहार कर लिया कि गुरु ने हार लेना बंद कर दिया। ये पाप मत करना महानुभाव, क्योंकि तुम्हें जन्म लेते ही, कुल में जन्म लेते ही हार देने का अधिकार मिला है कि नहीं? बोलो। भगवान का अभिषेक करने का सब मिला, जन्म से मिला, कर्म ने दिया। तुमने ये क्या कर डाला?
ये तुमने क्या कर डाला? ऐसे व्यक्ति को साथी बना लिया जिससे मुनिराज ने भी आहार लेना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारी इज्जत और माटी में मिल गई। पूरी जात तुम्हारी निंदा कर रही, सब कुछ कर रहा, मत बनाना, बिना संबंध के रह जाना, लेकिन जिससे तुम्हारे कुल को कलंक लगे, इज्जत कम हो, वो संबंध नहीं बनाना, दोस्त भी है। अब ये संसार की बात कह दी, ऐसे ही गुरु को, बिना गुरु के रह जाना। साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे। देख लेना क्या इस गुरु के मानने पर सारे नागर में पता चल जाएगा कि ये गुरु है, तो मेरी इज्जत घटेगी तो नहीं? कहीं कोई ये तो नहीं कह देगा अच्छा यही है तेरा गुरु? यही नहीं, पूरी गुरु की सीआर इकट्ठी करो, संबंध जोड़ने के लिए सीआर। सरकार नौकरी देती है, सब में तुम पास हो गए, और वो थाने से पूछती है इसकी सीआर क्या है? इसकी कोई एफआईआर तो नहीं है? कई नौकरियां ऐसी होती सरकार की, सब कुछ सही है, इंटरव्यू पास हो गया, सब कुछ हो गया, अंत में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने से आ गया, इसकी एफआईआर दर्ज है, तो सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बस ऐसे ही जब तुम लोग पहले लोग संबंध बनाने जाते थे, वे सीधे घर नहीं जाते थे, मंदिर जाते थे। सीधे घर नहीं जाते थे। जो तुम्हारे बच्चे बच्ची को देखने आते थे ना पहले, वो सीधे मंदिर जाते थे और मंदिर में पूछते, पहले सबसे पहले मंदिर में जाकर के क्या देखते थे? पूरे मंदिर को देखते थे। जिसके यहां आया हूं उसका कहीं यहां पाटिया लगाया क्या दान का? हमें किसी बुजुर्ग ने बताया था, बोले महाराज मेरी शादी हुई तब मेरे ससुर साहब मुझे देखने के लिए जब आए तो मंदिर पहुंचे और मंदिर में देख रहे थे कि कहीं पाटिया लगा है इसके कुल का दान का के नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने नगर देवता में कभी दान नहीं दिया, उस घर में अपनी कभी बेटी मत देना, नहीं तो एक एक कौड़ी को मोहताज होगी। ये पाटिये ऐसे ही नहीं लगाए जाते थे, मात इतिहास के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए लगाए जाते थे। ये नियम था, वो कह रहे उनका नियम था कि जिस व्यक्ति ने मंदिर में दान नहीं दिया है अपने नगर के, उस घर में हम संबंध नहीं बनाएंगे, उस घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे, कुंवारी रख लेंगे। उनका सिद्धांत था कि जिसने अपने नगर मंदिर में, जिसने अपने नगर तीर्थ में दान नहीं दिया, उस घर में कभी सिद्धि नहीं होगी। उस घर में एक दिन हमारी बेटी को गरीबी भोगना पड़ेगी। पाटिया देख करके फिर उसके बाद लोगों से, फिर देखो अभी छुप करके सब देख रहा है, अभिषेक करने वालों में उस परिवार के लोग आए हैं कि नहीं। पूछ लिया कि भाई फलाने चंद कौन है, क्या वो अभिषेक करने आते हैं? क्या वो लड़का अभिषेक करने आता है? ये सब पूछते थे, लोगों से पूछते थे कि भाई उसकी क्या सियार है। लोग कहते थे अरे भाई वो तो मेरे नगर का देवता है। बस 50% काम तो देवता है। हमारे मंदिर में उस परिवार का दाना लगे बिना आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। आज तक कभी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिस कार्यक्रम में उस परिवार का अंश नहीं लगता हो। जब भी होता है उसके बिना हमारा कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता। होते हैं कई परिवार के लोग जिनका ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें उनके परिवार का कोई ना कोई दान ना आवे। होता है। ललितपुर में थे एक दो परिवार ऐसे थे, अभी पता नहीं है, हैं अभी भी। कुछ भी कर लो, कैसे कर लो, चाहे तुम आसपास 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा, उनका अंश जरूर लगा मिलेगा। आंख बंद करके देखना, यहां इसने दान दिया, दिया ही होगा।
आदत ही उनकी है। कितने लोग ऐसे होते जो कहें नहीं धर्म का कार्य हो, मंदिर बने और मेरा अंश नहीं लगे, हो नहीं सकता, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण, लेकिन खाली हाथ नहीं रहेगा। लोग सोचते थे कि इस घर में बेटी देने में कोई ऐतराज नहीं, ये बेटी कभी भूखों नहीं मरेगी, क्योंकि जिस घर में सदा दान निकलता रहता है उस घर में कितनी परेशानी आ जाए कभी रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे और कभी ऐसी बीमारी नहीं होगी कि एक रोटी भी खाने नहीं, क्योंकि उस घर में सदा दान देते आए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं दान इसलिए नहीं दिलवाता हूं कि मंदिर में, बस मेरी तमन्ना रहती है जब भी कोई कार्यक्रम हो मेरे भक्त का दान जरूर लगना चाहिए, मेरे भक्त का, दुश्मनों का नहीं। मेरा बिल्कुल दिमाग उल्टा है। तुम लोग सोचते हो महाराज जी अपनों से तो कभी भी ले लें, इन परायों से लो, और मैं सोचता हूं तुम लोगों की आदत होती है पराया माल हड़पने की। आप लोग सबसे ज्यादा खुश होते हो जब बाहर का पैसा तीर्थ क्षेत्र पे आता है। सही तो बोल रहा हूं ना मैं? बाहर का पैसा स्वयं का नहीं लगना चाहिए। स्वयं का जितना कम लगे, बाहर का जितना ज्यादा आवे, जिसको ये खुशी होती हो समझ लेना उसकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे, कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, मंदिर तुम्हारा, तीर्थ तुम्हारा, तुम उसके ट्रस्टी, तुम उसकी कमेटी, बिचौलिया वालों बताओ ये तीर्थ को तुम किसका मानते हो? बोलो जल्दी, किसका मानते हो? अपना मानते हो कि नहीं? क्या भाव है तुम्हारा? खेत तुम्हारा है, इस खेत में बीज स्वयं बोने में आनंद ज्यादा है कि दूसरा बोएगा जब आनंद ज्यादा है? किसान को तुम्हारी माइंस है और माइंस को तुम खुद काट रहे हो और मजबूरी में दूसरे से कटवाना पड़ रहा है। काट नहीं बोलते ना उसको, पत्थर। खुशी किसमें है तुम्हें? जल्दी बोलो। खेत में जब तुम्हें दूसरे का बोके जावे, आधा चले जाएगा बटिए में, आधा मिलेगा। कोई किसान नहीं चाहता है कि मेरे खेत में दूसरा व्यक्ति बीज बोवे। हर किसान चाहता है खेत मेरा है तो बीज भी मेरा होना चाहिए। महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति, आज बहुत बड़ा मंत्र तुम्हें दे रहा हूं जिंदगी में। जब तुम्हारा मंदिर हो, तुम्हारा तीर्थ हो, तो एक ही भावना भाना। जब तुम्हारे यहाँ नगर में चतुर्मास हो किसी साधु का, एक ही भावना भाना, चतुर्मास मेरे नगर में, मेरे तीर्थ पर हो रहा है। पूरे 4 महीने में हे भगवान जितनी भी बोली लगे सारी बोलियां मैं लूं, बाहर का कोई व्यक्ति बोली न ले जाए। आज सब लोग बिजौलिया वाले पारसनाथ को श्रीफल चढ़ाएंगे। महाराज जी आप उल्टा मत करो, अभी चतुर्मास बहुत बाकी है। हम तो इसलिए आपको लाए हैं कि तुम्हारे साथ में बाहर के आपके भक्तों का माल, बहुत सारे लोग हमें ऐसा करते हैं। एक स्थान पर मैं बहुत दान के ऊपर बोला लेकिन दान नहीं आया, बहुत बोला दान। मैं परेशान था कि मेरे बोलने के बाद दान नहीं है। आज तक सबकी धारणा है कि सुधा सागर ने जो बोल दिया वो पूरा होगा ही होगा, लेकिन एक बार में फेल हुआ वो। बहुत बोला मैंने, 3-4 दिन रेगुलर बोला, लेकिन एक बार तो मेरा भाव हो गया तो मैंने एक भक्त को इशारा ही कर दिया कि मैंने कि भाई एक आध तू तो बोल। मेरी जिंदगी में कभी उसने मना नहीं किया, बोलने के पहले ही देता, महाराज जी मेरी श्रद्धा नहीं हो रही। मैं स्तब्ध, मैंने कि आज हो क्या गया? लगता है कि मेरी वाणी का अतिशय खत्म हो गया। जो भक्त कभी बिना बोले दे रहा, मैंने इशारा भी किया, नहीं भाई तू तो हमेशा दान देता है, तू दे। उसने हाथ जोड़ ले, बोले महाराज जी मेरी श्रद्धा नहीं हो रही, भाव नहीं हो रहे। मैं तुरंत ध्यान में चला गया,
खोजते खोजते मैंने कमेटी वालों को बुला लिया। अंत में जब तो मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कमेटी वालों एक जवाब दो मुझे, तुम मुझे क्यों लाए हो यहां पर, क्यों लाए हो, क्यों लाए हो मुझे? मैं साधु हूं इसलिए लाए हो? मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए लाए हो, या कुछ और है? झूठ मत बोलना। मैं बहुत जोश में बोला, तैस में आकर के मैंने कहा झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो एकदम कमेटी ने कहा महाराज जी इसलिए लाया हूं आपको कि आप आ जाओगे तो आपके भक्त बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो यहां आएंगे, उनसे हमें पैसा मिल जाएगा, मेरा मंदिर बन जाएगा। हम आपको इसलिए लाए हैं, पैसा आएगा। 50% लोग आचार्य श्री को और सुधा सागर को इसलिए चाहते। मुझे सब मालूम है, दुनिया में था, बुद्धू नहीं होते तो अन्ना जनता मत करना। कौन किस लिए बुला रहा है मुझे मालूम है, लेकिन ध्यान नहीं देता ज्यादा। 50 इसलिए कि महाराज आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, महाराज आ जाएंगे तो ये कार्य हो जाएगा। मैंने तुरंत आंख बंद की। मैंने कहा यदि मैं ज्यादा देर यहां रहा तो मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरा सारा अतिशय खत्म हो जाएगा। और मैंने उस जितने दिन वहां रहा दान पे प्रोत्साहन देना बंद कर दिए। मैंने कि बेकार जाएगा, अपनी इज्जत खराब क्यों करे। 1 रुपया नहीं है, किसी बोलने को तैयारी नहीं। मैंने कि बस अतिशय तो सुधा सागर में है, अतिशय तो तुम्हारे गुरु में है, अतिशय तो तुम्हारे साधु में है। तुम ना साधु को लाए हो ना गुरु को लाए हो, तुम तो पैसे को लाए हो। तो पैसा तो पैसे में अतिशय होता नहीं, होता नहीं अतिशय। नहीं आया, कुछ नहीं आया, बिहार कर गया। और कुछ स्थानों पर ऐसा देखा गया जहां मैं मना करता हूं कि अब मत दो, यहां बहुत हो गया। बोले महाराज मेरा मन कर रहा है देने का। ऐसे स्थान देखे मैंने जहां मैं मना कर देता हूं कि बस अब दान मत दो रे भक्तों, बहुत हो गया, क्या करेंगे। वो कहता महाराज जी कोई दूसरा आइटम निकालो ना, मेरा मन कर रहा है इस क्षेत्र पर पैसा लगाओ, मन कर रहा है। मैंने कहा देखो जितनी योजनाएं कमेटी सब पूरी। बोले महाराज आप तो कोई रास्ता निकालो, आप तो कोई आइटम निकालो, आपके पास तो सब आइटम है, आप कोई निकालो। मुझे तो इस क्षेत्र पे लगाने का भाव है, लगाऊंगा। और मैं मना कर रहा हूं, देखो वहां मैं कह रहा था तो नहीं दिया, और यहां मैं मना कर रहा हूं तो वो कहता है नहीं मेरा मन तो देने का है, आप आइटम निकालो, कोई आप बात करो, मैं तो देके जाऊंगा। वहां की कमेटियों ने भी पूछा मैंने कि भाई तुम मुझे किस लिए लाए हो? ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार। भक्त को मैं मना कर रहा हूं कि देखो, भक्त को मना कर रहा हूं मत दो दान, या नहीं चाहिए, सब कुछ पूरा हो गया, कहीं और इस क्षेत्र पे देखना। और कहता नहीं मैं तो इसी क्षेत्र पे दूंगा। और कोई उसका क्षेत्र था नहीं, ऐसी नहीं कि वो उसका क्षेत्र हो या उसके ब्याई जी का क्षेत्र हो या कोई, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अपरिचित था। उस क्षेत्र में वो कभी आया नहीं और मेरे बाद फिर आएगा भी नहीं, तो भी उसका भाव हो रहा है। मैंने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ, ये अतिशय कैसे हुआ। फिर मैंने वहां भी कमेटी से पूछा, यथार्थ की बात है ये सब। मैंने कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो उस क्षेत्र से आया तो मैं कहता था तो नहीं देते थे, यहां तो दे रहे। कमेटी ने कहा मैंने भाई तुमने मुझे किस लिए बनाया? उन्होंने एक ही शब्द कहा, आप मेरे गुरु हैं और आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सच्चे साधु हैं, इसलिए गुरु को बुलाने का हमारी आत्मा में आनंद है। एक कमेटी ने, एक व्यक्ति ने नहीं बोला मैंने इसलिए बुलाया कि हमारी तीर्थ क्षेत्र की योजनाएं पूरी हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, कार्य हो जाएगा। नहीं बुलाया, एक ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं मेरा ये मतलब ही नहीं है, तीर्थ होवे या नहीं होवे, हमें तो गुरु से मतलब है। पिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।